प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। एंड आई वांट टू टेल यू दैट परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। ही लव्स यू अ लॉट, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। Amen. My dear friend, as I always say, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should know our designation. हमें हमारा designation जानना बहुत जरूरी है। Amen. Always remember your designation that you are the son of the Most High God. आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। Amen. Hallelujah. And परमेश्वर ने आपको अपने उसके लहू से उसने आपको खरीदा है। And I believe Bible says that no weapon formed against you will prosper. शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर कभी भी शैतान का कार्य प्रॉस्पर नहीं होगा। Amen. और परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके बिजनेस के लिए महान है और सबसे उत्तम है और सबसे बड़ा है। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let's turn the Bible. आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखें। Amen. जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, we should always carry the Bible. हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। Amen. Hallelujah. मरकुस की किताब 4 उसका 35 to 41 अगर हम पढ़ेंगे, मार्क 4 उसका 35 to 41 हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया है, उस दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नाव थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, तब थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञाएं मानते हैं। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. What a beautiful word. ये कौन है जिसकी बातें या जिसकी आज्ञाएं, आंधी एंड तूफान भी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं? My dear friend, if you read the entire chapter, अगर आप इस चैप्टर को गौर से पढ़ेंगे, if you see questions arise, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कौन है एंड व्हाई उनके जो परमेश्वर ने जब यीशु मसीह ने जब डांटा या यीशु मसीह ने जब आज्ञा दी, ये कौन था? या वो लोग जानने की कोशिश करते हैं व्हाई, क्यों परमेश्वर उस सिचुएशन के ऊपर विजय प्राप्त किया? व्हाई एंड हाउ इज इट पॉसिबल? Hey man, if you see, एक दिन यीशु मसीह के जितने भी शागिर्द लोग, जितने चेले लोग थे और दूसरे लोग थे, वो लोग नाव पे बैठे थे एंड यीशु मसीह भी नाव पर था। And if you read verse 39 में यहाँ पे पढ़ोगे, जब तूफान हुए, जब नाव में जब वो समुद्र में जब तूफान उठाया, जब स्टॉर्म आया, बाइबल बताती है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, he got up, वो खड़ा हो गया and he rebuked, उसने डांटा। एंड बाइबल से द विंड डाइड डाउन, एक वर्जन में कहता है द विंड डाइड, मतलब वो तूफान थम गई, वो खत्म हो गया। वाओ। If you read this chapter carefully, अगर आप इस चैप्टर को गौर से पढ़ेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है that why does the wind died? उस दिन समुंदर जो तूफानी समुंदर थी या रफ सी था, वो क्यों वहां पे जब परमेश्वर ने डांटा तो वो क्यों खत्म या वहां पे तूफान थम गया? Why? Most of the time we think that Jesus Christ is the Son of God. That's why ये तूफान थमा. Yes, my dear friend, Jesus Christ is the Son of God. Yes, we believe it. He is the Son of the Most High God. Yes, we believe. He has all the authority. Yes, we believe. But what is the reason? परमेश्वर वहां पे उस सिचुएशन के ऊपर या उस तूफानी सिचुएशन के ऊपर परमेश्वर ने विजय प्राप्त क्यों किया? Why? Bible says that he was 100% God and 100% human being. Bible बताती है कि वो 100% God है and 100% human being. वो आपके और मेरे जैसा था. He was like same like you and me.
कम ऑन। बट परमेश्वर ने इंसान होने के बावजूद भी, ऑफ कोर्स ही वाज गॉड, बट उस परिस्थिति के ऊपर, उस सिचुएशन के ऊपर परमेश्वर ने क्यों विजय प्राप्त किया? इट वॉज इम्पॉसिबल। अगर आप देखेंगे वाई उस दिन नाव के ऊपर अगर आप देखोगे, नाव में बैठे हर एक लोगों ने विजय प्राप्त नहीं किया, बट ओनली वाई जीसस क्राइस्ट, क्यों यीशु मसीह ही, बाकी लोगों ने क्यों विजय प्राप्त नहीं कर पाया? इफ यू सी एवरीवन, इफ यू सी द बाइबल, अगर आप बाइबल में अगर गौर से देखेंगे, एवरी इंडिविजुअल पर्सन फ्रॉम द बाइबल, फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू, अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में देखेंगे, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इफ यू स्टार्ट फ्रॉम नोआ, अगर हम नोआ से अगर हम स्टार्ट करते हैं, इफ यू सी, इट वॉज impossible for a one person, एक शख्स को it was impossible to make a 450 feet long, 75 feet wide and 45 feet height का एक बोट बनाना एक शख्स को, it was impossible था। If you read, I want to tell you about that, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जब देखा, परमेश्वर ने जब देखा कि इस संसार में पूरा पाप है, एंड जब when God wants to destroy, वो परमेश्वर नोआ को चुन रहा है और नोआ को कहता है कि like make a boat, तो एक बोट बना जो कि 450 feet long, 45 feet wide and 45 feet high। It is impossible to make one, पर एक शख्स को ये सारी चीज, इतने बड़े नाव बनाना impossible था, but how Noah made possible? वो उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कैसे किए? In fact, according to research, अगर आप रिसर्च के हिसाब से देखेंगे, you know, like the boat could hold on more than 43,000 ton, 43,000 टन के बोट उसने बनाया था, जो कि एक शख्स, सिंगल पर्सन को बनाना इम्पॉसिबल था। बट हाउ इज इट पॉसिबल? नोआ ने उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त क्यों किया और कैसे किया? हाउ इज इट पॉसिबल? आमेन। If you see about Moses, अगर आप मोसेस के बारे में देखोगे, according to Exodus, निर्गमन की किताब 12:37 में लिखा गया है कि 600,000 men and women उस दिन मिस्र देश से निकले थे। 600,000 people। It was impossible। एक शख्स को 600, अगर पूरे एंटायर उनके वाइफ, उनके बच्चे को अगर देखोगे, बाइबल अकॉर्डिंग टू रिसर्च से 2 to 3 million people इजिप्ट से निकले थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन, एक शख्स को इतना बड़ा विजय हासिल करना इम्पॉसिबल था। बट हाउ इट वॉज पॉसिबल? वो उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कैसे किए? If you see, जब मोसेस आ रहा था, जब मोसेस फैरो के पास गया था, then that time if you see, Pharaoh was that उस जमाने में फैरो बहुत ही पावरफुल किंग था। But how he made this thing? How it was possible? वो उस परिस्थिति के ऊपर जितने भी लोग, अगर आप डेविड के बारे में देखेंगे, डेविड जब गोलायत के सामने खड़ा हो गया था, you know, उस टाइम पे 9 फीट 9 इंच के सामने वो खड़ा था। That time he was just a small boy, वो एक छोटा बच्चा था। बट बाइबल बताती है कि उसने गोलायत को मार दिया। वो कैसे? हाउ इट वाज पॉसिबल? वो उस परिस्थिति के सामने या परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त कैसे किया और क्यों किया? If you read them, when this guy David, जब डेविड जाके युद्ध करने जा रहा था पैलेस्टाइन को उस जमाने में हराना और पैलेस्टाइन के ऊपर विजय प्राप्त करना, it was next to impossible। वो पूरा impossible था। Because they were the most trained soldiers, वो सबसे ज्यादा trained soldiers थे, सबसे strong थे, powerful थे, heighted थे। It was very impossible that time। But how David हमेशा जब भी पैलेस्टाइन के ऊपर युद्ध करता था, how he used to उस situation के ऊपर या उस पैलेस्टाइन आर्मीज के ऊपर वो विक्ट्री क्यों प्राप्त कर रहा था? How and why? अगर आप न्यू टेस्टामेंट में देखोगे, पॉल, सीलास, जितने लोगों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, इवन दो दे वेंट थ्रू स्टॉर्मी सिचुएशन, इवन दो उनके जितने भी चेले लोग थे वो एक तूफानी आंधी तूफान से होकर गुजरे, बट बाइबल बताते नोवेयर एक बार भी उन्होंने हारा नहीं, या एक बार भी उन्होंने वो परिस्थिति के सामने नहीं झुका। हर परिस्थिति के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया। But today I want to say, my dear friend, how is it possible? Why? वो विजय प्राप्त क्यों कर रहे थे? काफी समय अगर आप देखेंगे, उनकी जिंदगी में भी आंधी तूफान थी, उनके जिंदगी में भी उतर चढ़ाव आया था। अगर आप देखेंगे पॉल और सिलास नया करार में, अगर if you see, even they went to jail, even उनको भी लोगों ने गलत कहा, उनको भी भला बुरा कहा, even they went through tough situation, even they went through stormy situation, but everywhere, every time वो हर एक सिचुएशन के ऊपर विजय प्राप्त करते थे।
Today I want to ask you, why and how? कैसे, why? क्यों करते थे और कैसे करते थे? Amen. आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे, यू मस्ट हैव सीन, किसी किसी के जिंदगी में जितना भी आंधी तूफान क्यों ना आए, जितना भी स्टॉर्मी सिचुएशन क्यों ना आए, जितना भी उतर चढ़ाव क्यों ना आए, अगर आप देखेंगे उनके जिंदगी में वो हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं. Why? Not once, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमेशा. डेविड हमेशा, पॉल हमेशा, आजकल की जिंदगी में हमेशा they used to get. If you see, क्या परमेश्वर फेवरेटिज्म कर रहा था? No. God doesn't do favoritism. क्या परमेश्वर गिने चुने लोगों से प्रेम करता? No. क्या परमेश्वर गिने चुने लोगों को ये विजय देता? No. If you read the Bible, अगर पहला कोरिन्थियन में अगर आप देखोगे, परमेश्वर by dying on the cross he gave victory to everyone. परमेश्वर हर एक जनों को विक्ट्री दिया था और विक्ट्री दिया है. परमेश्वर कभी किसी के साथ फेवरेटिज्म नहीं करता है. परमेश्वर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है. He loves everyone individually. वो परमेश्वर सभी को इंडिविजुअल प्रेम करता है. जितना वो नोआ से प्रेम करता था, आज के दिन में परमेश्वर आज आपको भी उतना प्रेम करता है. जितना वो मोसेस को प्रेम करता था, आज परमेश्वर आपको भी करता है. जितना डेविड को परमेश्वर प्रेम करता था, आज परमेश्वर आपको भी करता है. जितना परमेश्वर अपने डिसाइपल्स लोग को जितना प्रेम करता था, परमेश्वर आज आपको भी उतना प्रेम करता है. जितना वो पॉल और सिलास और तिमोथी को जितना प्रेम करता था, परमेश्वर आज आपको भी प्रेम करता है. ऐसा कुछ नहीं था कि उनको ज्यादा प्रेम करता था और आपको कम प्रेम करता है. Come on. He loves everyone equally. But उनके जिंदगी में जब तूफान या आंधी आती थी, वो हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त क्यों करते थे? Listen to me carefully. अगर He is the same God from the Old Testament and New Testament, अगर वो एक परमेश्वर है जो पुराने करार में था, अगर वो एक परमेश्वर है जो नया करार में है, और अगर वो एक परमेश्वर जो आज के दौरान में है, हमारे साथ है, हमसे प्रेम करता है, then what is the difference? Why वो लोग विजय प्राप्त करते थे एवरी सिचुएशन के ऊपर? एंड इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, जब यीशु मसीह जब उस तूफान को देख रहा है, उसने डांटा. लिसन टू मी, उसने डांटा एंड तूफान थम गई. एक वर्जन में कहता है द स्टॉर्म डाइड, वो मर गया. स्टॉर्म खत्म हो गई, थम गई. व्हाट इज द डिफरेंस? कम ऑन. If you see, अगर आजकल के जमाने में, I want to repeat this once again. आजकल के जमाने में अगर आप देखोगे, कोई पास्टर है, कोई लीडर है, या कोई एपोस्टल्स है, या चर्च में कोई है, अगर आप उनके जिंदगी में देखोगे, ऐसा नहीं है कि उनके जिंदगी में भी तूफान आंधी नहीं है. उनके जिंदगी में भी आंधी तूफान आती है, उनके जिंदगी में भी कठिन परिस्थिति आती है, बट कोई भी चीज उनके ऊपर हावी नहीं हो पाती है. वो हर एक चीजों के ऊपर, हर एक परिस्थिति के ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं. Why? Come on. The greatest example is the Son Jesus Christ. अगर आप यीशु मसीह के बारे में देखेंगे, उनके जिंदगी के बारे में देखेंगे, 33 years of ministry, मतलब 3.5 साल के मिनिस्ट्री में परमेश्वर not once, not twice, not thrice, every time उनके जिंदगी में कठिन परिस्थिति आया, every time उनके जिंदगी में storm आया, every time, every step में उनके जिंदगी में आंधी तूफान आई, but everywhere परमेश्वर ने विजय प्राप्त किया. अगर आप देखोगे गौर से, एक दिन 10,000 लोग, मतलब अकॉर्डिंग टू बाइबल 5,000 men, और बाकी सबको मिलाओगे 10,000 प्लस लोग उनके सामने थे, और परमेश्वर को खाना खिलाना था. परमेश्वर के पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली थी. इट वॉज वेरी टफ सिचुएशन, बट परमेश्वर उस परिस्थिति के ऊपर भी विजय प्राप्त किया. Why? Come on, why? While I was preparing this message, जब मैं इस मैसेज को प्रिपेयर कर रहा था, I was like, my God, it's a beautiful thing जो परमेश्वर रिवील कर रहा है. Amen. वो कैसे विजय प्राप्त करते थे? सिचुएशन उनके जिंदगी में आता गया. वो हर सिचुएशन के ऊपर, हर परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करते गए. Why? You know why?
क्यों, क्या डिफरेंस था? अगर आप देखेंगे, अगर गौर से, सभी के लाइफ में, सभी के जिंदगी में एक चीज कॉमन था, दैट दे नेवर यूज्ड टू लुक एट द सिचुएशन। वो परिस्थिति को कभी नहीं देखते थे, वो तूफान आंधी को कभी नहीं देखते थे, वो हमेशा वो तूफान और आंधी के ऊपर खुदावन यीशु मसीह के ऊपर उनकी आंख लगाते थे और उन पर भरोसा करके आगे बढ़ते थे। वो लोग तूफान के ताकत को नहीं देखते थे, वो परमेश्वर के ताकत पर विश्वास और भरोसा रखते थे। Listen to me, my dear friend. They always situation के ऊपर, they never used to see the situation in the ground level, the down level. No, they always used to see up, Lord. उनको पता था कि वो कौन है, उनको पता था कि ये सारी चीज में उतना ताकत नहीं है जितना उस खुदावन यीशु में। They always used to see above, ऊपर देखते थे, Lord, we need you. Amen. If you see, जब मोसेस फेरो राजा के पास गया, फेरो दैट टाइम पे, जैसे कि मैंने कहा, he was very much पावरफुल गाय था, वो बहुत ही ताकतवर था। बट ध्यान से अगर आप देखोगे, मोसेस ने फेरो को नहीं देखा, वो परमेश्वर के बातों को सुनकर भरोसा करके उसको देख के आगे बढ़ा। They never used to look at the situation. सिचुएशन विल से हमेशा इट इज इम्पॉसिबल, कुछ नहीं होगा। अगर आप सिचुएशन के ऊपर देखोगे, प्रभु को देखोगे, प्रभु कहेगा, डू यू थिंक फॉर मी एनीथिंग इज इम्पॉसिबल? क्या आपको लगता है मेरे लिए कोई काम नामुमकिन है? दे ऑलवेज यूज्ड टू सी अप अबव द सिचुएशन। डेविड जब गोलायत के सामने खड़ा था, वो गोलायत के ताकत को नहीं देख रहा था। आई रियली लव दिस। डेविड जब गोलायत के सामने था, वो गोलायत के ताकत को नहीं देख रहा था। इस सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर जो गोलायत से भी बड़ा है, उसके ऊपर आंख लगाया था, उसके ऊपर भरोसा करता था। He used to see above. जब पैलेस्टाइन लोग उसके सामने आते थे, डेविड पैलेस्टाइन के स्ट्रेंथ को नहीं देखता था। पैलेस्टाइन को युद्ध करने से पहले डेविड उनके पावर या उनके स्ट्रेंथ को नहीं, दे ऑलवेज यूज्ड टू परमेश्वर यहोवा के पावर को देख के आगे बढ़ते थे। उसके पावर को देख के वो दे यूज्ड टू ट्रस्ट एंड वो युद्ध करते थे। एंड द न्यू टेस्टामेंट में अगर आप देखोगे, ऑल द डिसाइपल, अपोस्टल, वो जितने भी, कोई भी सिचुएशन को भी, यू नो, लाइक जब उनके जिंदगी में आता था, वो कभी भी वो सिचुएशन को नहीं देखते थे, उस तूफान या उस आंधी को नहीं देखते थे। दे ऑलवेज यूज्ड टू सी द लॉर्ड, वो परमेश्वर यहोवा को देखते थे। दे ऑलवेज यूज्ड टू कीप देयर आईज ऑन द लॉर्ड, वो हमेशा अपने आंखों को उस परमेश्वर यहोवा के ऊपर रखते थे। Amen. एंड बाइबल बताती है कि वो हमेशा निडर रहते थे। माय डियर फ्रेंड, अगर आप देखोगे, वापस अगर यहाँ पे देखोगे, इफ यू रीड द गो बैक टू द टॉपिक, वो डर गए। व्हाई वो डर गए? क्योंकि वो हमेशा वो स्टॉर्मी सिचुएशन को देख रहे हैं, वो तूफान को देख रहे हैं, जो तूफान कह रही है डुबा दूंगा। बट माय डियर फ्रेंड, जब आप उस तूफान को नहीं देखे, उस खुदावन यीशु मसीह को देखते हैं, ध्यान से सुनिए, गॉड विल से, विथ मी एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे लिए हर एक चीज पॉसिबल है। Amen. If you see, वो कभी डरते नहीं थे, चाहे परिस्थिति कितनी कठिन क्यों ना हो जाए, चाहे शत्रु कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, they never used to get afraid. वो डरते हैं। बाइबल में 365 टाइम्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहा गया है, डरो मत, डरो मत, डरो मत। You know why? Every day you have to tell yourself, डरो मत। Every day you have to tell yourself, डरो मत। चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, always tell yourself. Don't tell people, tell yourself कि डरो मत। Amen. Hallelujah. My dear friend, I want to encourage you. Stop looking at the situation. परिस्थिति को देखना बंद कर दीजिए। आंधी आए, तूफान आए, कितने भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आ जाए, स्टॉप लुकिंग एट द सिचुएशन, ऑलवेज ट्रस्ट इन दैट लॉर्ड जिसने इस संसार को बनाया है। ट्रस्ट इन द गॉड, हिज स्ट्रेंथ, हिज पावर। हमें उसके पावर, उसके स्ट्रेंथ पे भरोसा करना है, नॉट द सिचुएशन। आमेन, हालेलुया। इम्पॉसिबल विल टर्न टू पॉसिबल, नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा। My dear friend, always remember, God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है। जब डेविड पैलेस्टाइन के सामने खड़ा था, I really love this, वो सिचुएशन कह रहा था कि come on,
पैलेस्टाइन इज मोर पावरफुल देन यू, पैलेस्टाइन के सोल्जर्स तुमसे ज्यादा पावरफुल है। बट डेविड ने वो सारी चीज सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, उसने गिना भी नहीं कि पैलेस्टाइन लोग कितने हैं, उसने देखा भी नहीं कि वो 10 फुट है या 9 फुट है। उसने एक यहोवा पर भरोसा किया, उस परिस्थिति के ऊपर उस खुदावन यीशु मसीह को देख के वो हमेशा पूछता था। और परमेश्वर कह रहा है तो तू जा, इट मींस गॉड विल गिव यू विक्ट्री। नया करार में परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी विक्ट्री दे दिया है। यू हैव रिसीव्ड द विक्ट्री। Stop looking at the situation. For God nothing is impossible. परमेश्वर के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। If you see them when Paul and Silas, अगर पॉल और सिलास की जिंदगी में जब आप देखोगे when पॉल और सिलास जेल में गए थे, come on, उनको जबरदस्ती जब डाल दिया गया था, उन्होंने परिस्थिति को नहीं देखा। अगर परिस्थिति को देखते तो शायद वो रोते थे, परिस्थिति को देखते थे तो शायद वो कंप्लेन करते थे, परिस्थिति को अगर देखते थे वो प्रभु को कंप्लेन करते, कम ऑन गॉड, आई वाज डूइंग, मैं तो आपका कार्य कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नो, दे डिडंट डिड एट ऑल। उन्होंने परिस्थिति के ऊपर उस परमेश्वर यहोवा की ओर देखते थे। दे यूज्ड टू लुक, और वो उसको देख के उसकी आराधना कर रहे, उसकी स्तुति कर रहे। व्हाई? क्योंकि वो जानते थे, वो उस वचन को पकड़ के रखते थे जो परमेश्वर कहता था, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, मैं ना कभी तुम्हारे साथ छोड़ूंगा ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। दे वर होल्डिंग द वर्ड। आमेन। उस वचन को, उस वचन जो उन्हें ताकत दे, उसको पकड़ के वो रखते थे अबव द सिचुएशन। इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, यहां पे अगर आप देखोगे, जब परमेश्वर के पास वो गए, आई रियली लव दिस, जब वो परमेश्वर के पास वो गए, परमेश्वर खड़े होके उसने डांटा। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू एनकरेज यू, जीसस क्राइस्ट बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, यीशु मसीह उस क्रॉस पे मर के, यू नो, बाय गिविंग हिज लाइफ ऑन द क्रॉस, He has defeated everything. उन्होंने हर एक परिस्थिति, हर एक डिजीज, हर एक नेगेटिव चीज, हर एक काला जादू टोना की शक्ति, हर एक आंधी, हर एक तूफान को उसने डिफीट कर दिया है। He has defeated everything. You are a victorious person now. Stop looking at the situation. अगर वो कोई भी चीज डिफीटेड है, या आंधी या तूफान आपके जिंदगी में अगर आ रही है, stop looking at that situation. Now come to the Lord Jesus Christ और उस पर भरोसा करिए, उसके ऊपर अपनी आंख लगाइए। You will see God will make a way. परमेश्वर वहां से रास्ता निकालेगा। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. What a beautiful God is. All these people, वो हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त क्यों कर रहे थे? Because they never used to look at the situation. वो परिस्थिति के ऊपर कभी नहीं देखते थे, परिस्थिति आंधी तूफान को कभी नहीं देखते। They always used to see above. वो उस खुदावन यीशु मसीह को देखते थे, जिसके ताकत के ऊपर भरोसा रखते थे, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते थे। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. My dear friend, always remember, परमेश्वर हर परिस्थिति के बीच में से रास्ता निकाल सकता है। He has the potential to open all the doors, all the way. If you read 1 Corinthians, जैसे कि मैंने कहा, उसने आपको विजय दे दिया है, उसने ऑलरेडी डिफीट कर दिया है। He has crushed the head of Satan. उसने सैटन के हेड को क्रश कर दिया है। सैटन चाहे आपको आंधी तूफान कोई भी परिस्थिति से क्यों ना आकर आपको डरा या समथिंग, डोंट लुक एट द सिचुएशन, ऑलवेज रिमेंबर, अपने ध्यान में रखिए कि परमेश्वर ने आपको विजय दे दिया है। Look above, ऊपर देख के उस खुदावन यीशु मसीह के ताकत, उसके पावर पर आप भरोसा रखिए। You will see God will change every situation. परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदल देगा। Amen. Stop looking at the situation. Situation will say कि ये नामुमकिन है। Situation ये बताएगा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। Situation, when recently कुछ दिन पहले जब मैं एक परिवार को मिलने के लिए गया था, उनके परिवार में एक शख्स को उनके परिवार में एक शख्स को बीमारी थी, और जब बीमारी थी तो आई वाज जस्ट टेलिंग देम कि लाइक डोंट वरी, गॉड इज अ गुड गॉड, डोंट वरी, परमेश्वर आपको हर एक चीज़ों से निकालेगा। वो डरे हुए थे क्योंकि वो बीमारी की वजह से वो डरे हुए थे। ऑल दिस थिंग, मैंने उनको कहा, इट डजंट मैटर हाउ बैड द रिजल्ट इज, हाउ बैड द डॉक्टर की रिपोर्ट चाहे कितना भी बैड क्यों ना हो, ट्रस्ट इन दैट लिविंग गॉड। उस खुदावन यीशु मसीह को देखो।
I gave the example, all the example from the Bible. You know, like अब उसके कुछ दिनों के बाद उन्होंने आकर कहा कि पास्टर, डॉक्टर ने मेरा वो पुराना रिपोर्ट और अभी का रिपोर्ट देख के दंग हो गया, जो बीमारी था वो गायब हो गया. I said, my dear friend, stop looking at the situation, stop looking at the current situation. ये आंधी और तूफान को देखना बंद कर दीजिए. Start looking at that God. उस परमेश्वर की ओर आंखें लगाइए. He is more powerful than the current situation. आपके जिंदगी में जो तूफान या आंधी या कोई भी चीज है, उससे भी ज्यादा ताकतवर उस खुदावन यीशु मसीह है. He is the creator and inventor of everything. And always remember, परमेश्वर ने उस दिन यीशु मसीह उठ के तूफान को नहीं देखा. उसने क्या किया? नंबर 1, उसने डरा नहीं, उसने तूफान को नहीं देखा. नंबर 2, he used the authority. उसने अधिकार को इस्तेमाल किया. My dear friend, God has given you the authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है. अगर कोई भी आंधी या कोई भी तूफान या कोई भी चीज आपके जिंदगी में दस्तक दे रहा है, then my dear friend, don't hug the situation, don't love the situation. उस आंधी तूफान के सामने don't compromise. Number 1, don't look at the situation, don't hug them. उसको देखने की जरूरत है, गले मिलने की जरूरत, उसके सामने compromise करने की जरूरत नहीं है. God, by dying on the cross, He has given you the authority. परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है. Use it. और वो अधिकार के सामने हर एक चीज घुटना टेकती है. Everything. Amen. Praise the Lord. My dear friend, I want to encourage everyone, stop looking at the situation. अगर उनके जिंदगी में अगर ऐसा हो सकता है, अगर यीशु मसीह के लिए पॉसिबल था, अगर यीशु मसीह सब कुछ कर रहे थे, अगर उसके शागिर्द, उनके डिसाइपल्स लोग नामुमकिन को मुमकिन कर पा रहे थे, उनके नया करार में उसके डिसाइपल पुराने करार में डेविड, मोसेस, नोआ, ये सारी चीज कर पा रहे थे, तो माय डियर फ्रेंड, ही इज द सेम गॉड जो उनके साथ था, एंड इज द सेम गॉड जो आज आपके साथ है. उनके लिए जो नामुमकिन मुमकिन हो रहा था, आपके लिए वो नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा. Amen. Stop looking at the situation. वो क्यों विजय प्राप्त कर रहे थे? वो सिचुएशन को नहीं देख रहे थे. They never used to look at the situation. Just imagine. I want to tell. Just imagine. You know, like अगर आप देखोगे 2 to 3 million लोग निकले इजिप्ट से. मोसेस लेके आ रहा है. Impossible था. खाना कैसा खाएंगे? इम्पॉसिबल था. यू नो, क्योंकि मोसेस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था. वो सिचुएशन के ऊपर देख के, वो सिचुएशन जो परमेश्वर ने कहा, वो परमेश्वर के बातों को पकड़ के, उसके ताकत को देख के, वो पावरफुल वर्ड को जब पकड़ के चला, यू नो, बाइबल बताते 40 साल तक मन्ना ऊपर से गिर. माय डियर फ्रेंड, एवरी इम्पॉसिबल विल टर्न टू पॉसिबल. आंधी तूफान थम जाएगी, हर एक चीज इधर उधर हो जाएगा. ऑलवेज रिमेंबर, परमेश्वर आपके साथ है. He is enough. He is enough. वो काफी है. वो काफी है. Nothing is going to happen. आंधी तूफान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आंधी तूफान चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, the most powerful God, the creator and inventor of this world is with you. वो आपके साथ है, and He is not going to leave you alone. Start looking at the situation के ऊपर देखना शुरू करो. Don't look at the situation. Amen, हालेलुया. अगर हमारे बीच में अगर कोई नए हैं या हमारे बीच में कोई है जो खुदावन यीशु मसीह को नहीं जानता है, then I want to encourage you, my dear friend. अगर आप नहीं जानते हैं, उस दिन वो चेले लोग और वो जितने लोग नाव में थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो वापस आए परमेश्वर के पास. Come back to the Lord. यीशु मसीह के पास आइए. बाइबल बताती है जो कोई उस पर विश्वास करता है, बाइबल बताती है वो उससे भी ज्यादा आश्चर्य कर्म करेंगे. Listen to me carefully. अगर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, if you don't know, then come back to the Lord Jesus Christ. उस दिन परमेश्वर वहां पे सो रहे थे. He was sleeping. Amen. He was sleeping. आंधी तूफान कुछ भी क्यों ना, he was sleeping because he knows कि वो सारी चीज उनके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी. He was knowing कि आंधी तूफान कुछ भी आया, जो नाव में परमेश्वर है वो नाव कभी नहीं डूबेगी. The same way, come back to the Lord Jesus Christ. आपको परमेश्वर कभी डूबने नहीं देगा. वो सिचुएशन चाहे जितना भी आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, जितना भी पावरफुल क्यों ना आ जाए, जो भी, always remember, परमेश्वर आपके साथ है. God is with you. Look above, ऊपर देखिए, सिचुएशन को ऊपर दे. God will save you. और परमेश्वर आपको हर एक आंधी तूफान से बचाएगा. This is the promise of the Lord. Bible says no weapon formed against you will prosper. कोई भी कार्य, कोई भी ताकतवर चीज, कोई भी आंधी या तूफान, कोई भी चीज आपके ऊपर कभी भी प्रभावशाली नहीं होगी.
Amen. I want to encourage everyone, my dear friend, don't look at the situation. Stop looking at the situation. चीजें चाहे कितना भी ऊपर नीचे क्यों ना आ जाए, चीजें चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए, आंधी तूफान, you know, most of the time जब आंधी तूफान आती है हम प्रभु को भूल जाते हैं. But my dear friend, no, that is the high time. You have to hold on His word. उसके वचन को हमें पकड़ के रखना है. That is the high time. Amen. And you have to look above. Don't look at the situation. Look above the situation. ऊपर देखना है. Look up. Look up. ओ परमेश्वर की ओर. Lord, I trust in you. Lord, I believe. Lord, I know that you are going to rescue me. Lord, I know तू मेरे साथ है. Lord, I know ये situation, ये आंधी तूफान मेरे ऊपर कभी भी हावी नहीं होगा. The day when you shift your focus, अब situation को नहीं देखे, when you shift your focus to the Lord, जब आप उस परमेश्वर के ऊपर फोकस करते हैं, when you look above, हर एक चीज, हर एक आंधी तूफान थम जाती है. और परमेश्वर जैसे उस दिन विजय प्राप्त किया, दाऊद जैसे उस दिन विजय प्राप्त किया, मोसेस जैसे उस दिन विजय प्राप्त किया, नोआ जैसे उस दिन विजय प्राप्त किया, नया करार में पॉल, सीलास, जितने भी लोग थे प्रभु के डिसाइपल्स लोग, जितने लोगों ने विजय प्राप्त किया, वैसे आप भी परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे. Amen. My dear friend, stop looking at the situation. Look above. हमें ऊपर देखना है. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें. Amen. Don't look at the situation. Shift your focus. अपना focus हटा के परमेश्वर की ओर देखना है. Amen. Then you will see everything is possible. You are already a victor. प्रभु ने आपको already victory दे दिया है. And आपके पास सबसे important चीज वचन है और अधिकार है. वचन को अधिकार जो है उसको यूज इट, वचन को यूज इट टू द सिचुएशन, और सारी चीजें थम जाएगी. Amen. Because Bible says that मेरे मुख से निकले बातें गिर सकती है, स्वर्ग और पृथ्वी इधर उधर हो सकती है, बट द वर्ड ऑफ गॉड, जो परमेश्वर का वचन है, ये कभी इधर उधर नहीं होगा. द वर्ड, जो वचन है, वो कभी इधर उधर नहीं होगा, और वही वचन पे हमें फोकस करना है. ये वचन को हमें ध्यान लगाना है और इसको पकड़ के आगे बढ़ना है. Amen. God bless you. प्रभु आप सभी को आशीष करें. Amen. Thank you.